आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ेर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई आपके नाम का जाली स्टाम्प पेपर निकलवा लेता है और उस पर फिर कोई एग्रीमेंट टू सेल, कोई गिफ्ट डीड, सरेंडर डीड या कोई भी इस तरह का और डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है और फिर उस पर जाली साइन भी आपके कर देता है, तो उस सूरत में आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, आप क्या क्या कर सकते हैं या आपको फ़ौरन कौन सी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई जो करनी चाहिए। तो टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं या जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें। इस टॉपिक पर पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक जो तरीक़ाकार है स्टाम्प निकलवाने का कि किस तरीके से आपके ख़िलाफ़ स्टाम्प निकलवाया जा सकता है। तो चूँकि आजकल पंजाब में ऐसे हो चुका है कि जो स्टाम्प पेपर 200 से ऊपर की जो जिनकी वैल्यू है 500 हो गई, 1000 हो गई, 1200 हो गई, तो ये सारे स्टाम्प पेपर्स पंजाब बैंक से मिलते हैं। और ये स्टाम्प पेपर निकलवाने का तरीक़ाकार क्या है कि जो आदमी अगर लेट्स सपोज कि अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल है, तो जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है या ख़रीदने वाला है उनके सिर्फ आईडी कार्ड की जो पिक्चर है वो भी चल जाती है, जिससे सिर्फ इतना पता चल सके कि आपका एड्रेस क्या है, आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर क्या है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड का नंबर ही पता चल जाए और आपका नाम वल्दियत पता चल जाए तब भी स्टाम्प पेपर निकल आता है, क्योंकि उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले ऑनलाइन किया जाता है वो उस स्टाम्प के लिए। तो जो चीज़ें ऑनलाइन वो उस फॉर्म को फ़िल करने में ज़रूरत होती हैं उसमें सिर्फ आपका नाम, वल्दियत और शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए होता है। तो वो अगर पिक्चर कोई मिल जाए, कोई ज़ुबानी अगर मिल जाए, पता हो किसी को, कहीं से भी देख लिया तो वो याद कर लिया या लिख लिया, तो सिर्फ वो चीज़ें बेचने और देने जो ख़रीदने वाला है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जिसने बैंक से जाके लेना होता है तो वो कोई भी बतौर एजेंट जाके ले सकता है। वहाँ पर वो अपना नाम, वल्दियत, एड्रेस वगैरह वो लिख के, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के, तो उसी का जो लेने वाला है जो बैंक में जाएगा, चाहे वो देने वाला है, जो प्रॉपर्टी देने वाला है या प्रॉपर्टी लेने वाला है, दोनों नहीं है, कोई तीसरा आदमी भी बैंक से जाके स्टाम्प पेपर निकलवा सकता है, लेकिन उसका नाम बतौर एजेंट लिखा जाएगा और जो बैंक की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ओरिजिनल आईडी कार्ड जो एजेंट है जो जाके वहाँ से स्टाम्प लेगा तो सिर्फ उसका चेक करते हैं। तो जब उसका चेक करते हैं तो फिर इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी बेच रहा है या ख़रीद रहा है तो उन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर्स ही चल जाते हैं। तो इससे ये होता है कि अगर आपके आईडी कार्ड की कॉपी किसी के हाथ लग गई या नंबर पता चल गया किसी को, तो वो इस तरीके से बड़े इजीली वो स्टाम्प पेपर निकलवा के तो आपके ख़िलाफ़ क्या कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है। जैसे अक्सर जो तैयार किए जाते हैं वो या तो गिफ्ट डीड तैयार की जाती है या सरेंडर डीड तैयार की जाती है या कोई एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है कि ये मकान है इस आदमी के नाम पर है, तो मैंने इससे ख़रीद लिया है, इतनी रकम मैंने अदा कर दी है, इतनी रहती है। नीचे एंड पर जाके दो जो गवाह हैं उनसे भी साइन करवा लिए जाते हैं, अपने 2 गवाह रखे जाते हैं, उन दोनों से साइन करवा लिए जाते हैं और आपके जाली साइन कर लिए जाते हैं। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, अगर ये एग्रीमेंट टू सेल तहरीर किया है तो फिर उस सूरत में कोर्ट में क्या करते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर देते हैं, ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ये प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी है, इस पर फिर मैंने इतनी पेमेंट कर दी है, या तो वो सारी पेमेंट लिख देते हैं कर दी है, या कोई थोड़ी सी, लेट्स सपोज के 1 करोड़ का मकान है तो हो सकता है वो लिख दें कि जी मैंने 98 लाख पे कर दिया है, सिर्फ 2 लाख बकाया है। क्योंकि जैसे ही ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट ऑर्डर करेगी जी कि जो रिमेनिंग सेल कंसिड्रेशन है, अगर 1 करोड़ का मकान है तो आपने उस एग्रीमेंट में 98 लाख लिखा है कि हमने पे कर दिया है, 2 लाख बकाया है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आप दूसरी पार्टी को समन करने से पहले वो 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा करवाएं। तो इसलिए जब ये एग्रीमेंट तहरीर किया जाता है तो उसमें जो बड़ी रकम होती है वो लिखी जाती है कि हमने पे कर दिया, छोटी सी रकम लिख दी जाती है कि ये अभी बकाया है। तो उसके बाद वो दावा कर दिया जाता है। उसके बाद या तो आपको समन नहीं मिलती, आपका एड्रेस गलत लिखा जाता है, जानबूझ के गलत लिख दिया जाता है, या हो सकता है आपकी रिहाइश यहाँ पर ना हो, किसी वो मतलब सिटी में हूँ या आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो वहाँ पर समन ही नहीं जा रहे आपको। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ख़ुद रुकवाए भी जाते हैं।
एड्रेस अगर लेट सपोज कि अगर आप गली नंबर 4 में रहते हैं तो गली नंबर 14 लिख दी जाए, बाकी पूरा एड्रेस भी सही हो, तो तब भी आप तक समन नहीं जाएंगे। तो एक्स पार्टी वो करवा के उसको फिर डिग्री भी करवा लिया जाता है। तो आपको हो सकता है आपने 1 रुपया भी ना लिया हो और आपके ख़िलाफ़ इतना बड़ा एक केस करके आपका मकान अपने हक़ में डिग्री करवा लिया जाए। जब उसके बाद इजरा लगाई जाती है, जब बैलिफ मौका पर पहुंचता है कि कब्ज़ा लेके दूसरी पार्टी को दें, तब पता चलता है कि मेरे ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो आपको जब पता चलता है तो उस टाइम जाएंगे। लेकिन अगर इससे पहले दौराने वो प्रोसीडिंग ऑफ द केस तब आपको पता चल जाता है, या उससे भी पहले आपको ये पता चल जाता है कि आपके नाम का किसी ने कोई ऐसा एग्रीमेंट तैयार कर लिया है, कोई गिफ्ट डीड तैयार कर ली है, कोई सरेंडर डीड तैयार कर ली है, तो उस सूरत में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले आपने ये करना है कि उसकी कॉपी लेनी है उस डॉक्यूमेंट की जो आपके ख़िलाफ़ स्टाम्प पेपर पर तैयार किया गया है, तो उसकी कॉपी लें और सबसे पहले जितना भी आपको मतलब जल्दी हो सकती है वो जल्दी करें और जाके फ़ौरन अपने लॉयर से रब्ता करें और उसे कहें कि मैंने इस एग्रीमेंट की या इस जो भी डॉक्यूमेंट है इसकी कैंसिलेशन लगानी है। आपने फ़ौरन उस दावे को उस स्टाम्प पेपर की मनसूखी के लिए दावा दायर करना है सिविल कोर्ट में। आपका जो दूसरा आपके ख़िलाफ़ अगर कोई केस हुआ तो चाहे जहाँ भी हो, आपने सिविल कोर्ट में उसकी मनसूखी के लिए सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट की मनसूखी के लिए केस फाइल करना है। बाकी चीज़ें बाद में देखनी हैं। सबसे पहले उसकी कॉपी लें, कॉपी लेने के बाद अपने लॉयर से रब्ता करें, फिर उसकी मनसूखी का दावा करें, ताकि वो उसकी हद तक अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो आप उसका फ़ौरन स्टे ले लें। उसके बाद फिर बाकी जो प्रोसीडिंग होती है कि देखें कि उनका केस अब कहाँ चल रहा है, फिर उसमें भी आप खुद अपीयर हों, पार्टी बने। एक्स पार्टी अगर वो हो चुका है तो 12(2) लगाएं, अगर वो केस चल रहा है तो फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन दें और कहें कि मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको पता है तो आप कहेंगे ठीक है जी देख लेंगे। ये जब फिर केस डिग्री हो जाएगा आपके ख़िलाफ़ तो फिर आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये तो हो गया कि एग्रीमेंट टू सेल अगर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे अगर गिफ्ट डीड किसी ने तैयार कर ली, अक्सर इस तरह होता है कि जो वालिदैन होते हैं जिस बेटे के साथ रहते हैं तो वो बेटे भी ऐसी हरकतें करते हैं। बहुत बार ये देखने में आया है कि जिस बेटे के साथ वालिद साहब रहते हैं तो उनकी एज ज़्यादा है, सोचने समझने की सलाहियत इतनी नहीं है, तो वो क्या करते हैं जो अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जो मतलब ज़्यादा महंगी होती है, तो वो उसकी गिफ्ट डीड तैयार करवा के वो अपने नाम पर करवा लेते हैं। तो इस सूरत में तो फिर ऐसे होता है कि जब तक वालिद साहब ज़िंदा हैं तो वो उसको शो ही नहीं करते। वालिद साहब की डेथ के बाद वो उसको निकालते हैं कि ये मेरे वालिद साहब मेरे हक़ में गिफ्ट कर चुके हैं। या आपकी अगर प्रॉपर्टी है, आपके नाम से निकली हुई स्टाम्प निकलवाया है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके नाम से स्टाम्प निकलवा के तो वो कर दिया कि ये मुझे इस आदमी ने गिफ्ट की हुई थी और उसको फिर अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसी सूरत में कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आपने फ़ौरन उसकी कैंसिलेशन सीक करनी है। सिविल कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ कैंसिलेशन का दावा फ़ौरन फ़ाइल करना है, इसमें डिले नहीं करनी। इसके अलावा और भी कई तरह के केसेस आपके ख़िलाफ़ मतलब ये स्टाम्प पेपर तैयार करवाए जा सकते हैं। जैसे कोई ऐसा एग्रीमेंट तैयार कर लिया जाए कि जी आपने मुझसे इतना कर्ज़ा लिया है, 50 लाख पे कर्ज़ा लिया है और आप फ़लाँ डेट तक ये मुझे वापस करेंगे, उसका ऐसा स्टाम्प निकलवा लिया। तो उस सूरत में फिर आपके पास एक बात और याद रखने वाली है, ऐसा एग्रीमेंट, जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट आपके ख़िलाफ़ तैयार किया गया है तो आपने उस पर जो चेक करना है कि अंगूठे का निशान है या नहीं है। क्योंकि साइन तो आपके जाली हो सकते हैं लेकिन अंगूठे का जो निशान होता है वो जाली नहीं लग सकता। तो उस सूरत में आपने देखना है कि उस डॉक्यूमेंट पर जहाँ पर आपके साइन किए गए हैं तो क्या वहाँ पर अंगूठे का निशान मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो फिर उसको आपने फोरेंसिक करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी है कि ये तो मेरा अंगूठे का निशान ही नहीं है। तो अगर नहीं लगा तो फिर उस सूरत में आपने उसको ईज़िली आप उसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कोई भी अगर डील होती है तो उसमें अंगूठे का निशान लाजमी लगवाया जाता है। बाकी रही बात जहाँ तक 2 गवाहों की, तो वो इस तरह भी होता है कि कोई भी पार्टी दोनों गवाह अपने ही रख लेती है, तो फिर जो अपने गवाह होते हैं तो डेफ़िनेटली उसी आदमी के हक़ में वो गवाही देते हैं। तो इस सूरत में फिर जो एक चीज़ आपने ज़हननशीन करनी है वो ये है कि आपने गवाहों को तो चूँकि
मुश्किल है तोड़ना, अगर वो टूट सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपने जो थंब इम्प्रेशन है उस पर लाजमी आपने करना है कि ये झूठा है, उसका फोरेंसिक करवाएं, वहाँ से वो पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो उस सूरत में फिर आपके अपने जो साइन हैं उनको क्लेम कर सकते हैं कि ये जाली हैं, तो वहाँ से भी वो पकड़ा जा सकता है। तो बहरहाल ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक था। तो ये अक्सर चीज़ें देखने में आती हैं कि जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जाते हैं और इस पर बहुत जो महंगी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी ट्रांसफ़र करवा ली जाती हैं, एक्स पार्टी सूट डिग्री करवाए जाते हैं। तो मैंने इस पर, चूँकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा कि दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि अगर किसी के साथ ऐसी कोई मतलब वो हो जाती है सिचुएशन, तो वो उस सूरत में क्या करे कि फ़ौरन वो जैसे ही उसको इस चीज़ का नॉलेज हो तो वो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जाके, सिविल कोर्ट में जाके उसका कैंसिलेशन का दावा करे। अगर दावा नहीं करेगा, इल्म होने के बावजूद आप दावा नहीं करते, तो उस सूरत में ये समझा जाएगा कि आप इसको एडमिट कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को, तो फिर उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने फ़ौरन पहुंचना है। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें अपना कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि हमें भी पता चले। अगर कोई कमी बेशी रह जाती है वीडियो में, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके जहन में हो, तो आप ज़रूर पूछा करें, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो फिर इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।